क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ठाक हो ना। आज की वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट टैली करेगा, आपके परीक्षा में डायरेक्ट वार करेगा, आपके पेपर में डायरेक्ट वार करेगा। तो यार, कौन कौन सा स्टूडेंट इस वीडियो को प्यार करेगा, कमेंट में ज़रूर लिखना। कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना कि किसको किसको आज की वीडियो है पूरी पूरी देखना, ठीक है। तो चलो, ये सवाल आपने देखा होगा, ये सवाल पेपर में भी था, क्वेश्चन बैंक में भी था और एग्जाम्पल में भी था। तो मैंने सवाल सोचा कि आपके दिमाग में भी होना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो और अपने दिमाग में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की प्रक्रिया एकदम से फिट कर लो, ठीक है। तो चलो, इसका हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कोसेक स्क्वायर काट इनवर्स थ्री, ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड। और लाना कितना बेटा? 15। बहुत शानदार सवाल, एकदम त्रिकोणमिति बेसिक और एडवांस दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। तो चलो देखो, सेक स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दो, लेकिन थोड़ी सा दिमाग में एक फार्मूला क्रिएट करो, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होता है ना। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। यस बॉस, कह दो यस, यही होता है ना। ऊपर वाले का ये फार्मूला, नीचे वाले का ये फार्मूला है। तो मेरे भाई, सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना कितना, जितना यहाँ लिखा है उतना, ठीक है। अब प्लस कोसेक स्क्वायर का फार्मूला इसके हिसाब से 1 प्लस काट स्क्वायर कितना, जितना यहाँ लिखा है उतना, है ना। यहाँ तक तो तुम समझ गए, यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इस स्क्वायर को अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 प्लस टेन इनवर्स टू, इतना को अगर चाहो तो तुम इकट्ठा होल स्क्वायर बना सकते हो। यहाँ से स्क्वायर हटाओ और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दो, ऐसे भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बेटा, काट ब्रैकेट में काट इनवर्स थ्री, और यहाँ से चाहो तो इकट्ठा होल स्क्वायर बना सकते हो। अगर तुम ये बात दिमाग में रखोगे तो कभी भी तुम्हारा सवाल गलत होगा ही नहीं। और चैट सेक्शन में देख रहा हूँ बच्चों का चैट बहुत स्लो आ रहा है, चैट को थोड़ा फास्ट करो मेरे भाई, चैट को थोड़ा फास्ट करो, कमेंट में बताओ। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखो, टेन इनवर्स और 10 जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। इतना खलास हो गया जितना मैंने पैरेट कलर में घेर दिया। बचा है क्या? ये 2 बच रहा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाहर 1 है ना। ये 2 का स्क्वायर 4 ला दिया, प्लस 1 प्लस काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, खत्म। तो क्या बच रहा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो, 1 4 5, 5 1 6, 6 9 15, वेरी गुड, बराबर आर एच एस, बराबर आर एच एस, बराबर क्या होगा? आर एच एस, है ना। बात समझ में आ गई? बात एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ गई है, ये मुझे पता है। बस आप कमेंट में लिख दो, गुरुजी पहला सवाल मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा समझ में आया। कमेंट में लिख दोगे तो वो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये मैं केवल इतना ही नहीं, मैं फर्स्ट में सेकंड में दोनों का आपके लिए कंप्लीट निचोड़ भी लेकर आया हूँ इस वाले कोर्स में, 218 रुपये वाले कोर्स में। अब ये मत करना रोज़ रोज़ कोर्स के लिए फोर्स करते हो। अरे भाई, शिक्षक का काम ही है पढ़ने के लिए आपको डांटना, फटकारना, समझाना, बुझाना, फोर्स करना। तो हम आपको चाहते हैं कि आप इस माध्यम से कोर्स में आएंगे तो सीरियस होकर पढ़ेंगे, गुरु को भी कुछ लाभ होगा, जीविका चलेगी हमारी, और आपको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये 16 घंटे में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ऐसे यूट्यूब पर कोई भी टीचर नहीं है जो 16 घंटे में दोनों मैथ का निचोड़ आपको पढ़ा दे, मेरे अलावा कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, एक बार विश्वास करके 218 वाला कोर्स लीजिए, 16 घंटे मैथ कंप्लीट। 4 बार 5 बार एग्जाम से पहले दोहरा सकते हैं, इस नाते मैंने ऐसा कोर्स बनाया। और ये 5 सालों से बच्चों को सफलता दिला रहा है, इस बार आपको भी सफलता दिलाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। इसके अलावा PDF कोर्स है 40-40 रुपये का, हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहो तो ले लेना, ठीक है। बाकी हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। और ये सब मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो, नहीं तो स्क्रीन पे नंबर चला उस पर कॉल करो, नहीं तो प्ले स्टोर में जाओ,
एम सोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लो, एम सोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, बस वहीं से जाके ले लेना। ये सवाल आपके लिए कैसा है, क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत आसान सवाल है, जीरो लाएंगे हम, जीरो दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 100 और 3 पाई/10, 2 पाई/10। अच्छा ये देखिए, हाँ ये देखिए, काश, काश 3 पाई/10, साइन 2 पाई/10, और ये साइन 3 पाई/10, और ये काश 2 पाई/10, ठीक है ना। इतना हमने क्या किया, लिख दिया। अब हमको करना क्या है ये आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसका प्रसार करना है, जीरो लाना है। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, तुम अच्छे से समझना, ठीक है। जिस लाइन में ज़्यादा जीरो होता है उसी लाइन के सापेक्ष डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार करते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्तंभ में ज़्यादा जीरो पा गए तो पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो जिसमें जिसमें जीरो हो उसको उसको छोड़ देंगे, केवल वन लेंगे। वन ले लिया, और वन ले लिया तो इसको इसको हम पूरी तरह से छोड़ देंगे। जिस लाइन का एलिमेंट हम बाहर लिखते हैं उस लाइन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, बचेगा केवल 4 गो 4 गो 4 गो। अब इन चारों का तिरछे तिरछा गुड़ा, इसका इसमें गुड़ा, माइनस चिन्ह लगा के इसमें इसका इसमें गुड़ा, तो कास गुड़े कास, माइनस साइन गुड़े साइन, समझ गया। चलो, कास 3 पाई/10 गुड़े कास 2 पाई/10, कास गुड़े कास हो गया, माइनस साइन गुड़े साइन, यानी साइन 2 पाई/10 गुड़े साइन 3 पाई/10। बस इतना ही मेहनत था, इसके आगे कुछ नहीं है। देखो ये वन का अंदर गुड़ा हुआ तो कुछ होगा, नहीं होगा। कास ए कास बी माइनस साइन ए, साइन बी क्या होता है, कास ए प्लस बी, क्या होता है, कास ए प्लस बी होता है। कास ए प्लस बी मतलब क्या, कास 3 पाई/10 प्लस 2 पाई/10, है ना, समझ गया ना। यस, आगे देखो मेरे चेले, कास कितना हो जाएगा, 10 10 लघुत्तम ले लेंगे, 3 2 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई/10, और कास 5 से 10 काटेंगे तो कास पाई/2, यानी कास 90 का 90 का मान जीरो होता है, बराबर राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। कौन ऐसा बालक है जो नहीं समझा? सबको समझ में आ गया? मेरा दिल कहता है कि आपको समझ में आ गया, फिर आपका दिल क्या कहता है कमेंट में बताओ, ठीक है। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, अपने जिले का नाम जरूर लिखना कमेंट में, ठीक है। अगला सवाल मेरे पगला स्टूडेंट, ध्यान दो। इतना बराबर -18, तो इतने सारणी का मान बिना गणना किए निकालिए। गणना नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना आपको, ये सब नहीं करना, बिना ये सब यूज किए आपको आंसर लाना है। तो कैसे होगा मैं बताऊंगा ना, तुम ध्यान से देखो। आओ पहले इसको लिख लो, इतना बराबर कितना, -18, इसका मान निकालना है मुझे, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे मेरे चेले, प्यार से देखोगे तो प्यार से समझ जाओगे, ठीक है। चलो देखो, इतने का वैल्यू -18, तो इतने का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है, तो ज़रूर बताएंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, डिटर्मिनेंट। ये क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की खासियत होती है कि किसी एक गो लाइन से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। इस वाले लाइन से अगर आप चाहो तो 5 कॉमन ले लो, ले लो ले लो ले लो, फ्री है, ले लो, ठीक है ना, ले लो, फ्री है, 5 कॉमन ले लो मेरे भाई। चलो 5 कॉमन लिया, बीच वाले लाइन से भी कुछ मिल सकेगा क्या, बीच वाले लाइन से भी आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, ले लो ले लो ले लो, फ्री है, तो 2 कॉमन लेंगे। आखिरी लाइन से कुछ मत कॉमन लीजिए, क्योंकि आखिरी लाइन इसका और इसका सेम सेम दिख रहा है, तो सेम सेम रहेगा तो मत लो कॉमन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें 5 कॉमन लिया तो 1 बच गया, 5 से 15 काटेंगे 3, 25 काटेंगे तो 5, 2 कॉमन लिया बीच की लाइन से, 2 0 0, 2 चौका 8, 2 छक 12, लास्ट में कितना, 6 15 21, है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना कितना हुआ, 10 10। अब क्या होगा मेरे बाबुआ, जरा तुम सोचो, जरा तुम सोचो, ये कितना है, इसका वैल्यू कितना जिसको मैंने घेर दिया,
इसका वैल्यू -18 है। ये सेम चीज़ यहाँ आ गया ना, देखो 135 135 046 046 615 21 615 21 सेम इसका वैल्यू -18 है। तो यहाँ पर जो मैंने आम की तरह घेर दिया, इसको जगह पर क्या लिखेंगे, -18। क्या लिखेंगे उसकी जगह पर, -18। क्या लिखेंगे, माइनस का 18। तो 18 दैये में 180, माइनस का 180। लो लो तुम्हारा खेल खत्म। लो आंसर आ गया, आंसर आ गया मेरे शिष्य। कैसा लगा ये सवाल, कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम शानदार जानदार तरीके से, कहीं पर कोई भी लफड़ा नहीं है। भगवान करे कि आप हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, हर परीक्षा में मेरी वीडियो से क्वेश्चन मैच कर जाए, ऐसा रहे तो कितना अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए y बराबर इतना, तो 2 बार के अवकलन का मान कितना। बहुत शानदार सवाल। देखो क्या दिया है, दिया है y बराबर x³ + 10x। तो 2 बार अवकलन करके मान ज्ञात करना। चलो एक बार अवकलन करते हैं, dy/dx बराबर x³ का हो जाएगा 3x² और 10x का होता है sec²x। एक बार और अवकलन करिए, 3 दूनी 6x, 2 घात के हिसाब से पहले 2 sec x इंटू sec x का दोबारा होगा तो हो जाएगा sec x इंटू 10x, है ना, sec x इंटू 10x। तो d2y/dx² बराबर 6x प्लस ये 2 सेक का सेक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 sec² और इंटू में 10x, इंटू में 10x, 2 sec² इंटू में 10x। बस, तो ये हुआ आपका 2 बार के अवकलन का आंसर, है ना। ये हुआ 2 बार के अवकलन का आंसर। क्लियर कट, समझ में आ गया। अच्छा, आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप कभी भी जीवन में ना भूल पाओगे, और परीक्षा में आएगा तो टूट पड़ोगे, एकदम से टूट पड़ोगे, कहोगे अरे ये तो मेरा फेवरेट है, इसको तो सर ने बताया था। तो परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जीवन में भी बहुत काम आएगा। तुम IIT, BSc, BTech, पॉलीटेक्निक, NDA, इन सभी परीक्षाओं में अगर जाते हो तो गारंटी है ये सब तुम्हें मिलेंगे। समझ गए। तो यार तुम्हारे कैरियर से जुड़ा हुआ चीज़ है, पढ़ो इसको। इसको देखिए, y बराबर मान के लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³/1 - 3x², है ना। x के सापेक्ष अवकलन करना, ये कई बार पेपर में आ चुका है। अगर आपके पास पेपर है तो 2020 से लेके अब तक के सारे पेपर में आप इसको ढूंढोगे तो 10 बार पा जाओगे, है ना। तो भैया हम क्यों नहीं इसको करेंगे, जरूर करेंगे। देखो बाहर क्या tan, अंदर वाला भी tan का परिवार है। x बराबर मान लेंगे, x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, है ना। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 3 इंटू tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे 1 - 3 tan² थीटा, है ना। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, y बराबर tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोई बताए कमेंट में लिख के, ब्रैकेट के अंदर क्या है। ब्रैकेट के अंदर tan3 थीटा का फार्मूला है मेरे चेले, tan3 थीटा का फार्मूला है। तो y बराबर क्या, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, ये रूल है। तो हो गया खलास, क्या बचेगा 3 थीटा। तो y बराबर 3 थीटा का मान क्या था, tan इनवर्स x। थीटा का मान देखो यहाँ tan इनवर्स x है ना। अब तुम डिफरेंशिएशन करोगे दोनों साइड का तो तुम्हारा आंसर झपक के लपक के आएगा, ठीक है ना। क्या होगा, dy/dx बराबर ये 3 ऊपर नीचे 1 + x², ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत हो तो मुझे बताओ। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो ऑफलाइन क्लास में ऐसे एकदम मूड में क्लास ले रहा था, एकदम खूब मस्त हो पढ़ा रहा था। तब तक एक लड़का डरते हुए बोला, सर जी वो लाइन दूसरी लाइन ऐसे बोला हकला के। मैंने कहा ठीक, बताता हूँ दूसरी लाइन क्या, पूरी शुरू से बताता हूँ। तो उसको मैंने बोला, लगभग 10 समानार्थी शब्द बोला। तुम लोग इसमें से कितना याद कर पाओगे बताना। जब मैंने पूछा, पूरा सवाल समझा लिया, फिर उसी से पूछा खड़ा करके, अच्छा बताओ इसमें से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन, कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या।
कोई लफड़ा, कोई डिफिकल्टी, कोई मुसीबत, कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह। इस तरह से मैंने उसको 10 वर्ड बोल दिया तो सिर्फ मेरा मुंह देखते रह गया कि क्या बोल रहे हैं गुरु जी हमको। तो बाकी बच्चे बहुत हंसे, लेकिन जिसको मैंने खड़ा किया था वो कंफ्यूज था, डरा डरा था ना। तो आप लोग बताओ मैंने दिक्कत, डिफिकल्टी, मुसीबत वाला वर्ड कितनी बार बोला है, गिन के कमेंट में बताना। ठीक है, ठीक है, बताना। आगे देखो, ये सवाल मैंने कहा कि हे भगवान, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ये सवाल परीक्षा में इस बार ज़रूर आए, और प्री बोर्ड में भी कई ज़िले में ये सवाल आएगा, पक्का है। और आप लोग बताना कि ये सवाल बिना देखे घड़ी के टाइम से कितने समय में तुम कर लेते हो, शुद्ध शुद्ध, साफ साफ, सुंदर सुंदर, कमेंट में बताना। ठीक है ना। चलो मैं इसको करवाता हूँ। साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन तो तुरंत करेंगे नहीं, यक्स यहीं रोक लेंगे, साइन ए प्लस वाई को लेके भाग जाएंगे बाएं पक्ष में, तो लेके भागेंगे बाएं पक्ष में तो बटे के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई बराबर क्या बचा, एक्स। अब इसके दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। तो ये दो फलन के भागफल का अवकलन जानते हो कैसे है, कुछ नहीं, 2 बार लिखना, लेकिन दूर दूर लिखना है, 2 बार लिखना, दूर दूर लिखना है। तो नीचे वाले को पहले 2 बार लिखिए, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई 2 बार हो गया। और अब अवकलन कर रहे हो तो इसको भी 2 बार लिखो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स हो गया। ऊपर वाले को भी 2 बार लिखो, साइन वाई और साइन वाई, बीच में माइनस चिन्ह। बटे के नीचे वाले को भी 2 बार लिखो, इसको फिर से यहाँ 2 बार लिखो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखो। ठीक, कितना शानदार। देखो ये देखो, तुम प्यार से देखो, मैंने यही चीज़ 2 बार लिखा है कि नहीं लिखा है, जिसको जिसको आपस में कनेक्ट किया हूँ 2 बार दिख रहा है, डी बाई डी एक्स 2 बार दिख रहा है, साइन वाई 2 बार दिख रहा है, और ये साइन पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये भी 2 बार है। तो एवरीथिंग इज 2 टाइम्स, सब कुछ 2 बार है ना। तो सब कुछ 2 बार है मेरे भाई। तो 2 फलन के गुणनफल, 2 फलन के भागफल में हर चीज़ 2 2 बार रहता है। ये मेरा ट्रिक है अपना पर्सनल। बाकी क्या होगा, देखिए ये वाला उतार लेंगे, साइन ए प्लस वाई इंटू साइन वाई का अवकलन हो जाएगा कास वाई, लेकिन जहाँ वाई रहता है वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। माइनस साइन वाई उतार लेंगे, साइन ए प्लस वाई का अवकलन कास ए प्लस वाई होगा, जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स। अब इस नीचे वाले का गुणा इसमें कर देंगे 1 में, है ना। तो नीचे वाले का जब गुणा उधर करेंगे तो नीचे वाला उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, है ना। बच्चा आपका ये ऊपर वाला, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है ना। ये चला गया दाहिने पक्ष में, यहाँ आ गया आपके क्या बन के, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से क्या करना, कॉमन लेना है। डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से क्या करना, कॉमन लेना है। तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, है ना, बराबर क्या, 0 नहीं मेरे भाई, इसको लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई को। अब तुम जिसको कॉमन ले लिया उसको तो ले लिया, लेकिन अंदर जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, ये भी कुछ कमाल की चीज़ है। क्या है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी साइन ए माइनस बी का सूत्र है। साइन ए माइनस बी का क्या सूत्र है, यानी साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का सूत्र है। और ये डी वाई बाई डी एक्स आपका पहले है, बराबर ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। अब यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कट जाए, ए भाई प्लस वाई माइनस वाई कट जाए, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स, केवल बचेगा ए यानी साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो चला जाएगा बटे, तो डी वाई बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। मज़ा आया, बोलो मज़ा आया कि नहीं आया, कन्फर्म बोलो, अच्छा लगा।
मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। क्लियर? आइए ज़रा देख लेते हैं, यही चीज़ सिद्ध करना था कि कुछ और? सेम चीज़ लाना था। देख लो मेरे बबुआ, सेम चीज़। पक्का ये 5 नंबर का मटेरियल है। 5 नंबर का मटेरियल है मेरे भाई, 5 नंबर का मटेरियल है। और ये भी उसी के समकक्ष 5 नंबर का मटेरियल ये भी है ना। इतना बराबर एक तो सिद्ध करिए, इतना प्लस इतना बराबर 0। क्या बात है, मज़ा आ गया। y1 + x² + x1 + y², यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? y रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा? y रहेगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, हमारे टाइपिस्ट महोदय ने कुछ मिस्टेक किया हुआ। हम्म कुछ और भी मिस्टेक लग रहा है मुझे, ये कुछ और भी मिस्टेक लग रहा है मुझे। y1 - x² + x1 - y²। इस सवाल को हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें लग रहा है टाइपिंग में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है। मिस्टेक पकड़ में आ गया बच्चों? देखो मैं बता देता हूँ, ये सवाल ही कैसा है। ऐसा y√1 - x² + x√1 - y²। और ये जो सिद्ध करने वाला है, इसमें ऊपर माइनस नीचे में, यानी सिद्ध करने वाला भी मैं लिख देता हूँ इस तरह से है, 1 - y² / 1 - x²। ठीक है, बराबर 0। ऊपर वाले क्वेश्चन को आप टोटली इस तरह से समझ करके करें। ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इस नाते मैं मिट क्वेश्चन इरेज करवा के करा रहा हूँ। मैं चाहता इसको छोड़ देता, वीडियो में एडिट कर देता, आप नहीं जान पाते। लेकिन भाई आपकी जो सख्त ज़रूरत है मैं वो पढ़ाऊँगा ना, मैं वो आपको दूंगा ना। ठीक है, चलो। तो हमें इतना लेके चलना और इतना सिद्ध करके लाना है। ठीक है, एक चीज़ और है, बराबर 1 दिया ना, हाँ बराबर 1, बराबर में 1। ठीक है, इतना बराबर 1, तो ये सिद्ध करना इतना बराबर 0। चलिए अच्छे से इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, अब नज़र के सामने सिर्फ अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो पहले लिख लेते हैं जिसे लेके चलना है। y√1 - x² + x√1 - y² बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ मानना पड़ेगा, क्या माना? x बराबर क्या, साइन a मान लो। तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। y बराबर आप साइन b मान लो, तो b बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y। यहाँ तक तो क्लियर है? बोलो कमेंट सेक्शन में, बोलो यहाँ तक क्लियर है ना? मानने कहते हो, आपको आइडिया है। अब क्या करेंगे, इसी लाइन में, जो ये लाइन वाइट वाली है, इसी में y की जगह पर क्या रखेंगे? y की जगह पर रखेंगे साइन b, यानी बाहर रहेगा साइन b। क्या रहेगा? साइन b √1 - x²। x का मान साइन है, तो साइन स्क्वायर है, प्लस x बाहर है तो x का मान साइन है, फिर √1 - y²। y का मान क्या? y का मान साइन भी है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर भी बराबर क्या, 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझिए, जहाँ जहाँ यक्स था वहाँ वहाँ साइन मैंने डाल दिया, जहाँ जहाँ वाई था इस लाइन में वहाँ वहाँ मैंने साइन भी डाल दिया, ये तो आपको पता है। अब इसको आगे जैसे ही बढ़ाएंगे इजी हो जाएगा। देखो बाहर क्या, साइन भी, रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर है, क्या बन जाएगा? कास स्क्वायर है, प्लस साइन है बाहर है, रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर भी क्या बन जाएगा? कास स्क्वायर भी, बराबर कितना, 1। अब ये कास स्क्वायर ए रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? कास ए, और ये आपका साइन भी, प्लस साइन ए, और ये कास बाहर आएगा तो जाएगा कास बी, बराबर 1। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है ना। क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। साइन कितने की वैल्यू 1 होता है? आपको पता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। किसका वैल्यू? साइन 90 की वैल्यू 1। तो हम इसके यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? साइन 90। 1 की जगह पर क्या लिख दिया? साइन 90। दोनों ओर से साइन साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस बी बराबर 90। ए का मान क्या था? साइन इनवर्स ए था। देखो ए की वैल्यू साइन इनवर्स है, बी की वैल्यू साइन इनवर्स 5।
ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है पाई बाई 2। अब आप अवकलन करो, आपका काम बन जाएगा। अब आप अवकलन करिए, आपका काम क्या होगा, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं बराबर पाई बाई 2, है ना। ठीक है। अब ये जो, अरे पाई बाई 2 का तो अवकलन 0 होगा, क्योंकि ये तो अचर पद है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये प्लस वाला सेक्शन हम राइट साइड में लिख जाएंगे, बाकी सब उतार लेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो ये प्लस वाला पूरा कर ली जाएगा राइट साइड में, तो माइनस हो गया। ठीक है। और ध्यान से देखो, ये बटे में ऊपर जाएगा, अंश में हो जाएगा उधर, ये नीचे उधर जाएगा अंश में। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस, ऊपर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा माइनस में है, पूरा का पूरा बाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये वाला सिंबल। ठीक है ना, ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस हो गया, और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 0। ये आंसर है, और यही आपको सिद्ध करना था। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में कभी कोई सवाल गलत नहीं आता है। आप इस बात को लेके चिंतित मत होइएगा कि अब सर सवाल गलत पेपर में आएगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे, नहीं आएगा, क्योंकि वो सवाल कई बार रीचेक करके तब टीचर डालते हैं पेपर में। ठीक है, समझ गया ना, ऐसा कभी हुआ नहीं है और आगे होने का चांस भी नहीं है। और आपको मैं एक बात बता दूं, प्रॉब्लम कभी नहीं होगा पेपर में अगर आप हमारे 218 वाले बैच से 16 घंटे वाले बैच से पढ़ रहे हो तो। मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं कि आपको फ्री कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये सब आपको पता है, बट फ्री कंटेंट में अपनी ज़रूरत की चीज़ तलाशने में आपने काफ़ी सारा वक्त गंवाया, आगे भी गंवाते रहेंगे। अगर आप 2000 का जैकेट पहन सकते हो तो 200 का कोर्स भी तो ले सकते हो। ये जैकेट 1 ईयर 2 ईयर चल सकता है, लेकिन ये कोर्स का जो नॉलेज है वो लाइफ टाइम चलेगा। तो कभी एजुकेशन के लिए, अच्छी कंटेंट के लिए 1000 500 2000 मायने नहीं रखता। ठीक है, हम तो केवल 200 की बात करते हैं, 218 की बात करते हैं। आगे देखिए, इसको देखिए ध्यान से, पूरी वीडियो देखिए। वृत्त की त्रिज्या इतना सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या आर में परिवर्तन की दर 0.7 है। कामा लगा देता हूँ। वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। परिधि को सरकमफेरेंस होता है, सी मतलब सरकमफेरेंस। डी सी बाई डी टी निकालना है आपको, परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलो। तो चूंकि वृत्त की परिधि सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, ये होता है सूत्र। अब दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करो तो डी सी बाई डी टी बराबर 2 पाई आर का अवकलन डी आर बाई डी टी हो जाएगा, है ना। अब आपको वैल्यू पुट कर देना है डी आर बाई डी टी का। तो डी सी बाई डी टी बराबर 2 पाई गुणे डी आर बाई डी टी का मान 0.7 डी सी बाई डी टी बराबर 2 सत्ते 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके परिधि में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगर आप पाई का मान 22/7 रखोगे तो कुछ और आएगा, तो मैं रख देता हूँ क्योंकि कटने लायक संख्या है। तो डी सी बाई डी टी बराबर 1.4 इंटू 22/7, 7 दूनी 14। डी सी बाई डी टी बराबर 7 दूनी 14 यानी 0.2 इंटू 22, 22 दूनी 44 है। तो डी सी बाई डी टी बराबर 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये उसके परिधि में परिवर्तन की दर है ना। क्लियर है, बोलिए 100% क्लियर है। अच्छा देखो बेटा, तुम्हारे लिए कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा कि तुमको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया। मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मैं कराता हूँ। देखो, जिसके पास धन है पढ़ने का, जिसके पास पढ़ाई करने का धन है और मन है, ठीक है, तो वो तो अभी पॉलीटेक्निक करेगा, बीएससी करेगा, बीए करेगा, एमए करेगा, बीटेक करेगा, अभी तो वो करेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थिति है कि बच्चे घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उनको भी एक अच्छी नौकरी की तलाश है।
तो मैं उसकी भी तैयारी कराऊंगा। इंटर के बाद डायरेक्ट सरकारी नौकरी की तैयारी, जिसमें ना कोई ऊंचाई चाहिए, ना चौड़ाई चाहिए, ना कूद, ना लंबी कूद, ना दौड़ना है, ना हाइट चाहिए, ना कोई डॉक्टरी मेडिकल होगा। आपका हाथ पतला है, आपकी आंख कमजोर है, चश्मा लगा हुआ है, आप घर बैठे हो, आपको कोई डिग्री, इंटर अगर आप पास हैं, तो मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। ऐसी वैकेंसी हर साल, मतलब हर 2 साल पे आती है, और सिलेक्शन बहुत ईजिली होता है। फॉर्म, अगर पुलिस का फॉर्म आता है ना, तो पुलिस का फॉर्म लोग 50 लाख 60 लाख भरते हैं। ग्रुप डी का फॉर्म आता है तो 1 करोड़ लोग भर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ कंपटीशन है। लेकिन मैं ऐसी जॉब के बारे में बताऊंगा आपको कि आप उसका फॉर्म भरोगे, या उसका फॉर्म बस 1.5 से 2 लाख ही लोग भरते हैं, दो मैक्सिमम 2-2.5 लाख लोग ही भरते हैं, और कंपटीशन के नाम पे कुछ नहीं है। समझ गए? तो इंटर के बाद आपको क्या करना है? 3 रास्ते। पहला रास्ता, जाओ आगे पढ़ाई करो, खूब ज़्यादा देर तक पढ़ो। दूसरा रास्ता, कम टाइम में पढ़ो, पॉलिटेक्निक करो। तीसरा रास्ता, ना पॉलिटेक्निक कर सकते हैं ना आगे पढ़ सकते हैं, घर बैठे आप एक अच्छी ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं जो पहले ही बार फॉर्म भरने पे एग्जाम पास करके आप पा सकते हो। इन सब पर मैं तैयारी कराऊंगा आगे चल करके। 1-2 महीने बाद आप कनेक्टेड रहना मेरे चैनल से, और मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट चैनल बना दूंगा, उसी पढ़ लेना, ठीक है? बाकी आप अन्य लोगों से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि भाई जो गांव से गरीब बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब का गाइडेंस नहीं रहता, वो भी वही फॉर्म भरते हैं जिसमें उनके सिलेक्शन का चांस रहता ही नहीं, लेकिन वो भी वही फॉर्म भर देते हैं। भाई बताओ, पुलिस का फॉर्म 60 लाख 50 लाख 40 लाख लोग भर रहे हैं, तो उसमें आपका कैसे होगा? रेलवे का फॉर्म करोड़ों लोग भर रहे हैं, कैसे होगा? IAS PCS के लिए बहुत पढ़ाई, बहुत खर्चा, कैसे होगा? लेकिन ये चाहते हो कि इंटर के बाद 1000 रुपये का भी खर्चा न लगे और सीधे सरकारी नौकरी लगे, ऐसा कोई फॉर्म चाहते हो, ऐसा कोई नॉलेज चाहते हो, तो बताना कमेंट में, हम उस पर वीडियो बना देंगे। समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो तैयारी खुद से करना, ऑफलाइन करना, ऑनलाइन किसी और से करना, नहीं तो मैं कराऊंगा, मेरे से कर लेना। तुम स्वतंत्र रहोगे। ऐसा नहीं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें अपने साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे के रास्ते दिखा दूंगा। तुम जिसके साथ जुड़ना चाहोगे उसके साथ जुड़ के पढ़ लेना, सिलेक्शन ले लेना। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। आओ, y = साइन इनवर्स x बटे रूट के अंदर 1 - x²। इसको लेके चलना है और यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं समझाऊंगा, प्यार से समझने का प्रयास करना, ठीक है? समझ गए? जो सिद्ध करके लाना है वही है, ठीक है? चलो, हमें क्या लिखना, y बराबर इतना। देखो, एक ही बार अवकलन करना, 2 बार तो करना नहीं। तो चलो करते हैं। dy/dx बराबर, अंश बटे हर है तो नीचे वाले को 2 बार लिखेंगे हर, इंटू अंश का अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√में 1 - x² माइनस अंश यानी साइन इनवर्स x, इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2√में 1 - x² इंटू 1 - x² का दोबारा करोगे तो -2x होगा। होल अपान हर का होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। क्या होगी? करड़ी हट जाएगी। नीचे वाले का जब स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। देखो, अंश हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर है ना? अब क्या होगा, इस चीज़ का लेफ्ट हैंड साइड में इधर गुणा हो जाएगा, तो कर लीजिए, ठीक है? कर लीजिए बराबर, ये दोनों सब फटाफट कट जाएगा, ये माइनस वो माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ये वाला दो कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा, साइन इनवर्स x बचेगा, और बटे में इतना है x साइन इनवर्स x बटे में रूट में 1 - x², ये बच गया। मीन्स माइनस माइनस प्लस हुआ, x साइन इनवर्स x बचा, बटे रूट वाला सेक्शन बचा, 2 से 2 चला गया, ये वो करड़ी करड़ी चला गया तो 1 बचा है ना? अब आपको मैं ध्यान से समझाऊंगा, प्यार से समझना है। देखो, मैं जिसको घेर दे रहा हूँ वो है क्या? मैंने जिसको वाइट कलर बॉर्डर में घेर दिया, आखिर वो क्या है? वो तो यही चीज है, यही चीज है। ये क्या? ये तो y का वैल्यू है। ये क्या? ये तो y है। ये क्या? ये तो y है। यानी इसकी जगह y लिखेंगे, यहाँ जहाँ पर घेर दिया गया है वहाँ पे y लिखना है। अगली लाइन में y लिख देता हूँ, अगली लाइन में क्या लिख देता हूँ? y 1 + x, और इसकी जगह पर क्या रहेगा? y। बस यही तो सिद्ध करना था। और इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो गया प्रूव्ड।
क्या कमाल की चीज़ है ये तो, देखिए ना, है ना बच्चों, अच्छा लगा? तुम लोग कहोगे अच्छा लगा, ज़रूर कहोगे, ये मुझे पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू। देखो अगला क्वेश्चन भी शानदार है, एकदम तुम्हारे मन के लायक है। समाकलन चैप्टर में घुस गया। पहले लिखना है कास 2x, फिर रूट बनेगा, लिखेंगे 1 + sin 2x और dx। समाकलन की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाकलन का फुल चैप्टर मैंने पढ़ाया, मैंने समाकलन पर मूवी बनाया, ऐसी मूवी जो 2 घंटा कुछ मिनट का है। आप समाकलन मूवी एम सोल्यूशन लिख के सर्च करना यूट्यूब पे, मेरा समाकलन मूवी है, उसमें मार धाड़ गाली गलौज एक्शन भोजपुरी कॉमेडी जोक सब है, और पूरे समाकलन चैप्टर का निचोड़ भी है। 2.5 घंटा की मूवी बनाया हूँ, एकदम मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आएगा। अकेले देखना, ईयरबड से हेडफोन लगा के देखना, माइक पर फ्री करके आवाज़ तेज करके मत देखना, अगल बगल के लोग सुनेंगे क्योंकि क्या जी कौन गाली दे रहा पढ़ाते पढ़ाते। तो उसमें ऐसा कुछ कंटेंट है। लेकिन मज़ा आएगा, समझ आएगा, तारीफ किए बगैर रह नहीं पाओगे। तुम देख लेना, क्या लिखना है, एम सोल्यूशन समाकलन मूवी है, एम सोल्यूशन समाकलन मूवी, SAMAKALAN समाकलन मूवी, है ना, समाकलन मूवी ऐसे लिख देना। मैं देखता हूँ सर्च करके आता है कि नहीं ऊपर, क्योंकि आपको बता रहा हूँ तो आपको सर्च करने मिलना चाहिए। एम सोल्यूशन समाकलन मूवी, अरे यार आ रहा है, आ रहा, देखो एकदम बंदूक बंदूक लेके मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यही है उसका थंबनेल, देखो कैसा रहेगा यार, एम सोल्यूशन समाकलन मूवी। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, देख लो ऊपर वाला है थंबनेल। बस तुम बोल देना एम सोल्यूशन समाकलन मूवी तो मेरा ही आएगा, एकदम जान लो मज़ेदार वीडियोज है। और कौन कौन देख लिया कमेंट करके बोल देना, हाँ कौन कौन देख चुका कमेंट करके बोल देना। इसको भी देखो, ध्यान दो, कास 2x का सूत्र होता है cos² x - sin²x। ये आपका त्रिकोणमिति ज्ञान है। 1 की जगह पर लिखेंगे cos² x प्लस sin²x, और sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू cos x। नीट IIJ की तैयारी करने वाले बच्चे इसको डायरेक्ट अब तक कर दिए रहते हैं। डायरेक्ट कर देंगे तो नंबर कटेगा, 2 नंबर का रहेगा, आधा नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। पूरा विस्तार से लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में a - b, बट्टे के नीचे a² + b² + 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर यानी cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, है ना, और ये dx। अब तुम गौर से देखो बाबू क्या होगा इसमें, ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार लेंगे, cos x प्लस sin x है, फिर cos x - sin x, है ना, बट्टे के नीचे ये रूट से बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा, खत्म, और ये dx। अब यहाँ तुम्हें बड़ी खुशी हो रही होगी कि कट जाएगा, ये दोनों सीधा सीधा कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो जो बचेगा उसी का समाकलन होगा, है ना, जो बचेगा उसी का समाकलन होगा। क्या बच गया, cos x - sin x, ये बचेगा आपका। कास का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, साइन का समाकलन माइनस में कास होता है, माइनस में cos x, लास्ट में c जोड़ेंगे, तो ये आपका आ गया sin x, दोनों माइनस मिलके प्लस cos x प्लस c, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है ना, ये हुआ आपका आंसर। आया आनंद, एकदम आनंद आएगा। थोड़ा सा पढ़ने वाले अगर आप होंगे तो आनंद आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। सदिशों इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करना, ये फिक्स है, 1 नंबर में, 1 नंबर में फिक्स है, तो फिक्स है, एकदम फिक्स है। और आप इसको सीखना चाहते हो तो सीख लो, आपका सीखना भी फिक्स होना चाहिए कि हाँ मैं कमेंट देख रहा हूँ, बच्चों का कमेंट धीमे आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले समझ लो बाद में कमेंट करना है ना। ये ए भी मान लो दोनों को बारी बारी से, 3i 2j प्लस के, i - 2j + 3k, और ये 3i - 2j + k, है ना। अब दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बताता हूं आपको। बीच का कोण cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, बस
दोनों का डॉट गुणा बटे दोनों के मापांक का गुणा। अब इजीली आपको ये आ जाएगा, देखो मैं कैसे बताता हूँ, तुम बस ध्यान से देखोगे आ जाएगा। इसका मान ये ऊपर वाला ब्रैकेट में से ले लेंगे i-2j प्लस 3k डॉट नीचे 3i-2j प्लस k और बट्टे के नीचे ये दोनों, इसका a और b 1-2 3, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और b का 3-2 1, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या यहाँ से यहाँ पे गुणा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, माइनस 2 का माइनस 2 में करेंगे प्लस 4, 3 का 1 में करेंगे तो 3, नीचे 1 ये 4, 9 4 13 14, ये भी आपको जो है 9 4 13 14। ठीक है, कास थीटा बराबर कितना आ गया, कास थीटा बराबर 4 3 7 3 10, 10/14, कड़ीम 14 गुणे कड़ीम 14 केवल 14 होगा, 3 4 7 3 10 है ना। तो कास थीटा बराबर कट जाएगा, आ जाएगा आपका 5/7। तो थीटा बराबर कास इनवर्स 5/7, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, बात क्लियर है। 1 - 2 3 एकदम क्लियर। 1 3 3 प्लस 4 3, 4 3 7 3 10 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, कभी ये मत सोचना कि तुम्हें सवाल कठिन लग रहा है, तुम बहुत कठिन विषय पढ़ रहे हो। तुम ये सोचना कि सबसे आसान और सबसे ज़्यादा मज़ेदार विषय पढ़ रहे हो। बस पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले का मन होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना और पढ़ाना दोनों तरफ से होना चाहिए, तो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए और का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप वाला सवाल हर साल लगभग हर पेपर में आपको मिलेगा। अंशाल्व उठा के देख लो, आप अंशाल्व उठा के देख लो, गारंटी है प्रक्षेप वाला मिल जाएगा। हर लगभग हर दूसरे सेट में आपको प्रक्षेप वाला बहुविकल्पी के रूप में मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो कभी ये मत सोचना कि तुम हमसे क्वेश्चन छुपाए जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको ढंग से बताए जाते हैं, ढंग से बताए जाते हैं बेटा। प्रक्षेप वाला सवाल बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में भी आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ अभी। अगर आप चाहते हो 2025 के सभी सेट फ्री में पढ़ना, तो मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी है 2025 के अंशाल्व, 2025 के सभी अंशाल्व का, मतलब सभी सेट का मैंने सोल्यूशन कराया है, ध्यान से देखना। चलो, वेक्टर ए बराबर उतार लो पहले 2i 3j 2k, वेक्टर बी बराबर उतार लो i + 2j + k, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ध्यान से देखो, तो इन दोनों का डॉट गुणा, इन दोनों का कौन गुणा, डॉट गुणा। लेकिन बटे के नीचे इन दोनों में से केवल एक ही जाएगा, कौन जाएगा, जिसके बाद लिखा रहेगा पर। किसके बाद पर लिखा, बी के बाद पर लिखा तो बी जाएगा नीचे, यही ट्रिक याद रखना है। अब बी का मापांक भी लिखेंगे आप। अब डायरेक्टली आपको इसका आंसर नहीं लाना है, पहले इसको यहाँ लिख दीजिए 2i 3j और 2k, फिर डॉट लगा करके i 2j और k, बटे के नीचे ये करड़ी बनाइए, बी का मापांक यानी बी यही है 1 2 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बस काम खत्म है आपका। गुणा कर दीजिए, फाइनल आंसर लीजिए। 2 का 1 में करेंगे 2, 3 का 2 में करेंगे 3 दूना 6, 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1 5 1 6, रूट में 6, 6 2 8 2 10 हो गया ऊपर, नीचे रूट में 6। ये हो गया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। क्यों भाई, कमेंट सेक्शन में बताइए ना, कमेंट सेक्शन में बताइए क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है मेरे चेले। आइए, ये सवाल देखो कितना भयानक सवाल।
कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगता है समझाने में। यदि ये बराबर इतना और आई कोटि 2 का एक तत्समकाव्य है तो दिखाइए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू इतना। बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को मैं कई बार पेपर में कराया हूँ, ये 8 नंबर में पेपर में आया था। ठीक है, ये यूपी बोर्ड के 7 सेट में से किसी न किसी सेट में 8 नंबर में आया था। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन से सेट में है। मैं दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, ये है आपके सेट नंबर 324 IX में। जो लोग अरिहंत का लिए होंगे अंसाल, पहले ही सेट में 5वें का ख के रूप में दिया हुआ है। वाह, अरे भाई 2 नंबर में दे दिया। बताओ ना कितना अन्याय आपके ऊपर। इतना बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर में भी पूछा है। ये कौन से सेट में 8 नंबर में आया, मैं उसको भी खोज रहा हूँ। कौन से सेट में 8 नंबर में है, इसको भी मैं आपको दिखाऊं। 2 नंबर में पूछा है एक सेट में, और यही सवाल एक अलग सेट में हाँ 8 नंबर में। देखो मेरे चेले, हाँ देखो मैं सेट का नाम बताता हूँ। 2025 के चौथा सेट में जिसका कोड है JA, उसमें 8 नंबर है। और 2025 का पहला सेट जिसका नंबर है, सेट नंबर है जिसका IX है 324 IX, उसमें 2 नंबर का। ये कौन सा अन्याय है, मैं आपको दिखाता हूँ 8 नंबर में। ये देख लो पेज 70 पर, देख लो। और मेरा अंसाल वाला सेट जाके देखना तुम, अभी क्लियर दिखेगा। क्लियर हुआ? 7वें का ख आप देखो, 7वें ख देख रहे हो? 7वें ख प्रत्येक 8 नंबर का है। 8 नंबर का है मेरे चेले, 8 नंबर का है। आया मजा? और ये सेट जा कर के तुम हमारे प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज सारा सॉल्व किया गया है। 7वें का ख सेट नंबर 4 JA 324 JA वाला प्लेलिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट में जाना आसान पेपर 2025 में 324 JA, और वहाँ पे जा करके 7वें के ख पे सीधे चले जाना। हम वहाँ इस सवाल को करवाए हैं, छोड़े नहीं हैं। ठीक है, समय 15 मिनट फालतू में क्या गंवाए, एक बार प्लेलिस्ट में भी जाओ, सारे सवाल पढ़ लेना। वैसे मैं फिर से 7 सेट करवाने वाला हूँ, जिद है करवाऊँगा। ठीक है, आप लोग चैट सेक्शन में डिमांड करो तो ज़रूर कराऊँगा। समझ गए? थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।